इस वक्त हम मौजूद हैं खैरागढ़ तहसील के प्रांगण में और मेरे पीछे यहाँ एसडीएम कार्यालय है। यहाँ आज किसान संगठन ने एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। मुख्य कारण ये रहा कि पिछले दिनों जो बाजरा खरीद पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे, उनमें से कुछ किसानों की शिकायत ये है कि उनका बाजरा एमआई के द्वारा तौल लिया गया, लेकिन जो भुगतान की प्रक्रिया है उसके अंतर्गत बायोमेट्रिक का सत्यापन होना होता है, वो उनका सत्यापन नहीं किया गया, जिस कारण वो किसान लगातार दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है। लगभग 2 महीने से किसान लगातार परेशान हैं। इसी परेशानी को लेकर के जगह जगह किसान अधिकारियों के पास गए, लेकिन उनका कोई समाधान न निकला। आखिर में हारकर उन्होंने किसान संगठनों से इस बात की शिकायत की। किसान संगठन यहाँ आज तहसील प्रांगण में धरना देने के लिए आए और अधिकारियों से इस वार्ता को लेकर के चर्चा की गई, लेकिन कोई भी अभी तक सार्थक प्रयास नहीं हुआ है और किसानों की समस्या जो है वो जस की तस है। अब देखना होगा कि क्या इस भ्रष्टाचार पर कभी लगाम लगेगी, क्या किसानों को न्याय मिलेगा, क्या किसानों का बाजरा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा, क्या उनका भुगतान हो पाएगा। आगरा से एमबीटीवी के लिए अपने सहयोगी के साथ भुवनेश टोनिया। मैं राजवी लवानिया, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन जनपद आगरा। आज तहसील खैरागढ़ में क्या मामला है? देखो, आज किसानों की शिकायत थी, तो आज मुझे आनन फानन में खैरागढ़ तहसील में आना पड़ा और यहाँ कर मैंने देखा है कि यहाँ तो बड़ा भ्रष्टाचार का जोड़, बड़ा तगड़ा खेल चल रहा है। अभी एमआई भी यहाँ मौके पे आए, एसडीएम साहब भी मौके पे थे, तो एमआई भी को बुला लिया, लेखपाल भी हैं, सब कुछ है। लेकिन एमआई को बार बार ये कहा गया था कि अपना रजिस्टर लेके आओ, तो एमआई ने साफ साफ कह दिया कि रजिस्टर, मैंने एसडीएम साहब से कह दिया कि हम इस रजिस्टर को नहीं दिखा सकते आपको। मुझे बड़ा दुख इस बात का है कि यहाँ के इतना बड़ा पूरे तहसील का मालिक और उसके सामने इस तरह से एमआई कह रहा है, तो कहाँ से ताकत आ रही है एमआई को। एक किसान है हमारे संजय, और वो किसान का 35 कुंटल बाजरा तुला है। एमआई कह रहा है कि साहब इनका तो 9 कुंटल तुला है। अब बताओ कि इसमें से 26 कुंटल के करीब बाजरा गायब हो गया। अब जब ये बात तय हुई कि भाई जब उसमें रजिस्टर में अंकित था, तो वो रजिस्टर ही कहाँ है, को वो दलाल के घर पे है। अभी यहाँ पर एमआई, ये फैसला हुआ है कि एमआई और हमारे 2-3 किसान एमआई के साथ में उस दलाल के घर गए हैं जहाँ एमआई का रजिस्टर रखा हुआ था। दलाल कौन है, क्या नाम है? अब मैं तो कौन है ये बताएं। संजीव मैं जानता नहीं हूँ कौन है, क्या नाम है, लेकिन संजीव है कोई। अब इस तरह की यहाँ पर जो भ्रष्टाचार में संलिप्त पूरा ये जो विपणन विभाग है, मुझे तो नहीं लगता कि इस तरह से, जहाँ उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात करती है, भला कैसे हो सकता है ये आय दोगुनी हो सकती है।